नमस्कार दोस्तों, मैं देवकीनंदन राठौर आपका ज्ञान गंगा चैनल में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपका स्नेह और प्यार मुझे मिलता रहा और मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता रहा हूं। दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था कारक का परिचय हमने वहाँ पर पढ़ा था और प्रथमा विभक्ति के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में हम बात करें कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति की बात की जाए तो कर्म कारक क्या होता है, कर्म किसे कहते हैं। तो देखिए, कारक पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि विभक्तियाँ जो होती है ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? विभक्ति के बारे में यदि हम बात करें, विभक्ति की चर्चा यदि की जाए तो विभक्ति का मतलब होता है विभाजन। दो कारक को ही विभक्ति मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कारकों की संख्या 6 है। कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं, जबकि विभक्तियां 7 होती है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि कारक 6 होते हैं, विभक्तियां 7 होती है, कैसे समान हुआ? तो उसी प्रकार से विभक्ति क्या होती है, कारक क्या होता है। तो कारक के बारे में हमने परिभाषा पढ़ ली थी। के साथ जिनका संबंध होता है प्रत्यक्ष रूप से वह कारक कहलाएंगे। और विभक्तियों का मतलब यह है कि विभाजन करना, अलग अलग भागों में बांटना। तो इस प्रकार से 7 भागों में इनको बांटा गया है। तो उसी प्रकार से प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, सप्तमी और सप्तमी, इस प्रकार से 7 विभक्तियों में इनको बांटा गया है। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो इस विभक्तियों को यदि बात करें कि विभक्तियां कितने प्रकार की होती है, तो विभक्तियां 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 विभक्ति होती है कारक विभक्ति। कारक विभक्ति, कारक विभक्ति का मतलब यह है कि जहां पर पहले कारक का विधान किया जाए, कारक का जहां पर विधान होगा वही क्या कहलाएगी? कारक विभक्ति कहलाएगी। एक दूसरा जो भाग है इसका, जिसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। उपपद विभक्ति का मतलब यह है कि जहां पर एक पद को देखकर विभक्ति का विधान कर दिया जाए वह क्या कहलाती है? विभक्ति, उपपद विभक्ति कहलाती है। यानी किसको देखकर? पद को देखकर, या उस पद के आधार पर, उस पद के कारण विभक्ति का यदि विधान होता है तो वह क्या कहलाता है? उपपद विभक्ति कहलाती है। इस प्रकार से ये अपने उपपद विभक्तियां। तो हम यहाँ पर यदि देखें तो इन दोनों विभक्तियों में जो बलवती होती है वो कारक विभक्ति होती है। और करेंगे इसलिए बलवती कौन सी है? कारक विभक्ति। इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं, अब अपने कर्म कारक के ऊपर आते हैं। विभक्ति द्वितीय विभक्ति का इसमें प्रयोग होगा सामान्यतः, परंतु देखिए यहाँ पर हम बात करें, मैंने आपको जो प्रथमा विभक्ति पढ़ाई थी उस समय एक चीज बताई थी, उक्त अनुक्त। उक्त और अनुक्त ये कारक होते हैं। कारक यदि हम बात करें तो एक तो होता है उक्त, एक होता है अनुक्त। उक्त का मतलब क्रिया जिसके अनुसार आती है, क्रिया जिसके अनुसार प्रयोग की जाती है वह क्या कहलाता है? उक्त कहलाता है। यदि उक्त की बात करें तो इसमें कर्ता और कर्म ये 2 ही हो सकते हैं, परंतु इसमें अब हम बात करें कि उक्त में हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो उक्त में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। अनुक्त की बात करें तो अनुक्त में कर्म, अनुक्त में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, इस प्रकार से ये यहाँ यह अनुक्त कारक होगा। तो उक्त कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होगा। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। जबकि अनुक्त जो कारक होगा उसमें कौन कौन से कारक होंगे? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तो इसके बारे में बात करें हम तो कर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर एक बात समझने लायक ये है कि जब भी उक्त कारक होगा, उक्त कारक या तो कर्ता होगा या कर्म होगा, ये दो ही के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अर्थात उक्त का मतलब
क्रिया जिसके अनुसार चलती है वह उक्त कारक कहलाता है। और उक्त कारक में केवल दो ही कारक, या तो कर्ता होगा या कर्म होगा, और उसमें हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। आपको एक बात और विशेष में बता दूं, किसी एक वाक्य में उक्त कर्ता केवल एक ही होगा। उक्त कर्ता कितने होंगे? केवल एक होगा। जो क्रिया के साथ सीधा संबंध होगा, यानी क्रिया जिसके अनुसार प्रयोग की जाती है वो उक्त कारक होगा, और वहां पर या तो कर्ता होगा या कर्म होगा, और हमेशा उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जबकि अनुक्त जो होंगे, अनुक्त कर्ता भी होगा, अनुक्त कर्म भी होगा, अनुक्त करण भी होगा, संप्रदान भी होगा, अपादान भी होगा, अधिकरण भी होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारे ये छह कारक है, इन छह कारकों में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। तो कर्ता में, अनुक्त कर्ता में तृतीया का, अनुक्त कर्म में द्वितीया का, अनुक्त करण में तृतीया का, अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी का, अपादान में पंचमी का, और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो इस प्रकार से ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी सामान्य सी जानकारी थी जो मुझे लगा कि आवश्यक है यहाँ पर देना। अब हम बात करते हैं अपने कर्म कारक की है। अब हम बात करते हैं कर्म कारक की। कर्म कारक के बारे में देखिए एक सूत्र के माध्यम से। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक सूत्र की बात करते हैं, इसका कर्तुरी इप्सितम कर्म, यानी ये जो सूत्र है ये कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है, यानी कर्म संज्ञा करने वाला। कर्म संज्ञा, कर्म किसे कहते हैं इसके बारे में यहां पर चर्चा कर रहा है। तो देखिए इसका पदच्छेद करते हैं, कर्तुर इप्सित तमम, इप्सितमम कर्म। तो देखिए यहां पर ये कहा गया है कि कर्तु, कर्तु का मतलब कर्ता, कर्तु का मतलब क्या होता है? कर्ता। इच्छितमम, इच्छितमम का मतलब सर्वाधिक इच्छित कर्म, वही कर्म कहलाता है। अर्थात कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता है, कर्ता जो क्रिया करता है उस क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता है उसे ही कर्म कहते हैं। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता है उसे ही क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे, उन उदाहरणों के बारे में बात करते हैं कि स हरिम भजती, वह हरि को भजता है। तो देखो यहाँ पर हम तो पहले तो बात करते हैं कि क्रिया क्या है। यहाँ पर क्रिया यहाँ पर भजती है, भजती यानी भजता है, भजन करता है। अब कौन? स यानी वह, ये तो हो गया कर्ता, क्रिया को करने वाला कर्ता हो गया। अब यहाँ पर जब ये कर्ता हो गया तो इसके बारे में यदि हम बात करें कि स हरिम, हरिम क्रिया के द्वारा हरि को चाहता है। ये क्रिया क्या कर रहा है? भजना। तो भजना किसे चाह रहा है? किसे चाह रहा है? हरि को। इसलिए यहां पर हरिम जो है इसमें कर्म संज्ञा होती है। इसकी क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। इसी प्रकार से अब देखो इसके बाद में अगले सूत्र की ओर, उदाहरण की ओर बढ़ते हैं कि यहाँ पर स पैसा ओदनम भुक्ते, यानी स यानी वह, पैसा यानी दूध से, ओदनम यानी भात को, भुक्ते यानी खाता है। अब देखो यहाँ पर एक बात है, विशेष बात यह है कि भुक्ते क्रिया है, तो यहाँ पर ये खाने की क्रिया कर रहा है। कौन कर रहा है? स, यह कर रहा है क्या? अब हम बात करें कि यह इसका सर्वाधिक इच्छित वस्तु क्या है? इच्छित वस्तु दूध भी है और इच्छित वस्तु ओदनम भी है, परंतु यहां पर कहा गया है इप्सितमम, सर्वाधिक इच्छित। तो यहां पर क्या खा रहा है? सीधी सीधी बात करें कि भुक्ते खाता है, क्या खाता है? वो ओदनम यानी भात खाता है। जब वो भात खा रहा है तो यहां पर इच्छित क्या होगा? ओदनम। जबकि पैसा ये भी खा रहा है, परंतु यह है यहां पर कर्म नहीं होगा क्योंकि ये इच्छित नहीं है। इच्छित क्या है? ओदनम। सर्वाधिक इच्छित जो वस्तु है वह क्या है? ओदनम। उसके बाद में पैसा है। ये तो केवल इसका सहयोग ले रहा है। क्या चावल में क्या कर रहा है? भात को चावल में दूध डाल के पी रहा है, दूध डाल के खा रहा है। तो इस प्रकार से चावल यहाँ पर ये इसकी कर्म संज्ञा होगी, और यहाँ पर हम इसका संयोग के रूप में लेते हैं तो यहाँ पर इसकी हम करण संज्ञा कर देते हैं। करण का मतलब यहाँ पर हो गया तृतीय विभक्ति का हमने प्रयोग किया है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कर्षक मासेषु अश्वम बध्नाति,
यहां पर किसान जो है बंधनाती क्रिया कर रहा है, यानी बांधने की क्रिया कर रहा है। अब देखो ये तो हो गया हमारा कर्ता, ये कर्ता हो गया। अब यहाँ पर बंधनाती क्रिया है। अब हम बात करें कि किसे बांधता है, बांधने की क्रिया क्या किसके लिए कर रहा है, कि क्या मासे से उड़द को बांध रहा है? नहीं, किसको बांध रहा है? घोड़े को। इसलिए बांधने की क्रिया से किसान का सर्वाधिक इच्छित जो है वो क्या है? अश्व। इसीलिए इसकी कर्म संज्ञा यहाँ पर होती है। और मासेसु, मासेसु जो उड़द है, उड़दों के अंदर, या हम कह सकते हैं ये आधार हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर केवल असुम की कर्म संज्ञा होगी, न कि मासेसु, क्योंकि मास यानी उड़द जो है वह किसान के इच्छित वस्तु नहीं है। क्यों? बंधनाते यानी जो बांधने की क्रिया की जा रही है, इस क्रिया के माध्यम से किसान की इच्छित वस्तु क्या है? अश्व। इसलिए यहां पर क्या हुआ? कर्म कारक हुआ। और कर्म में हम बात करेंगे आगे अगले सूत्र के माध्यम से कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है कर्मणि द्वितीय सूत्र से। देखिए दूसरा सूत्र, ये देख कर्मणि द्वितीय, यानी ये सीधा सीधा ये कहता है कि कर्म विभक्ति का विधान करता है। किसका? विभक्ति का। कौन सी विभक्ति का? द्वितीय विभक्ति का ये विधान यहां पर करता है। द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र है। इसमें यदि हम बात करें सीधा सा है कि कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो वैसे इसी उदाहरण हमने पहले देख लिए, एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। यहां पर छात्र पाठम पढ़ती, छात्र पाठ पढ़ता है। पढ़ने की जो क्रिया की जा रही है किसके द्वारा की जा रही है? छात्र के द्वारा। तो ये छात्र तो क्या होगा अपना, यहां पर ये छात्र की यदि हम बात करें तो ये छात्र तो होगा कर्ता। क्या हो जाएगा? तो कर्ता। परंतु छात्र के द्वारा पढ़ा जाता है कि छात्र क्या पढ़ रहा है? छात्र क्या पढ़ रहा है? यहां पर छात्र पढ़ रहा है पाठ, पाठ पढ़ रहा है। यानी पढ़ने की क्रिया से सर्वाधिक इच्छित वस्तु क्या है? पाठ। इसलिए यहां पर कर्म संज्ञा हुई और कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यहां पर किया। वैसे ही रामा ग्रामम गच्छति, राम गांव को जाता है। तो राम गांव को जा रहा है, यानी यहां पर देखो तो राम जाने की जो क्रिया की जा रही है वह इच्छित क्या है? राम का। राम का इच्छित क्या है? कहां जा रहा है? गांव। तो यहां पर इसकी कर्म संज्ञा हुई और यहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें तो कर्म में पहले यहां पर कर्तुरी इप्सितम कर्म के द्वारा कर्म संज्ञा की जाएगी, फिर उसके बाद में द्वितीय विभक्ति का विधान कर्मणि द्वितीय से किया जाएगा। तो अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। अगला सूत्र हमारा आता है तथा युक्तम च इप्सितम, तथा युक्तम च इप्सितम। इसका पदच्छेद यदि हम करेंगे तो यहां पर च और अनिप्सित तम, यानी इसमें कहा है तथा युक्त, तथा युक्त यदि युक्त है, यदि इच्छित वस्तु के साथ भी अनिच्छित वस्तु यदि यहां पर है तो उसकी भी कर्म संज्ञा होगी। अभी तक हम बात कर रहे थे इच्छित वस्तु की कर्म संज्ञा होती है, परंतु इस सूत्र से अनिच्छित वस्तु का यदि योग है किसके साथ? इच्छित वस्तु के साथ, तो उसमें भी उसकी भी कर्म संज्ञा यहां पर हो जाएगी। जैसे यहां पर देखिए दो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि तथा युक्त च इप्सितम, यानी जहां पर इच्छित वस्तु है उसकी तो कर्म संज्ञा होती है, परंतु इच्छितम वस्तु के साथ साथ अनिच्छित जो वस्तु है यदि उसका भी योग हो जाता है तो वहां पर उसकी भी कर्म संज्ञा का की जाएगी। जैसे कैसे? यहां पर हम बात करते हैं बालक ओदनम भुजान, बालक चावल खाते हुए, क्या? बालक ओदनम भुजान, बालक चावल खाते हुए विषम भुक्ते, विष को खा गया। तो देखिए यहां पर क्या स्थिति है। तो बालक, ये जो बालक है ये क्या, इसका पहले तो हम बात करें खाना, क्या खाना चाहता है? क्या इसकी इच्छित वस्तु है? ओदनम, भात। ये भात खाता है, परंतु भात खाते खाते क्या हो गया? उसमें विष था और ये विष भी खा गया। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसी स्थितियां बनती है कि कभी किसी के साथ जहर में मिला दिया जाता है, विष मिला दिया जाता है, खाने में मिला दिया जाता है या किसी पेय पदार्थ में मिला दिया जाता है दुश्मनों के द्वारा। तो इसी प्रकार इसमें कहा गया कि बालक ओदनम भुजाना, बालक भात खाते हुए विष को भी खा गया। तो यहां पर ये क्या है? इच्छित है। ये क्या है? इच्छित। ये क्या है? इच्छित। और ये क्या है? अनिच्छित।
अब अनिश्चित होने के बावजूद भी ये इसके साथ जुड़ गया, योग हो गया, युक्त हो गया, इसलिए इस अनिश्चित की भी कर्म संज्ञा होकर यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और उसी प्रकार बालक ओदनम, ये इसकी इच्छित वस्तु है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया, कर्म कारक कर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार अगला उदाहरण देखें तो युवक ग्रामम गच्छन तरणम स्पृशति। आप जब आदमी गांव जा रहा है, हाथ हिलाते हुए गया, रास्ते में घास आया और घास का हाथ लगा दिया। जब घास को हाथ लगा दिया यानी उसकी इच्छित वस्तु क्या थी? गांव जाना, जाने की क्रिया वो कर रहा है। क्रिया क्या है? जाने की क्रिया। तो इसके माध्यम से उसकी इच्छित वस्तु क्या था? गांव। इसलिए ये तो इच्छित होने के कारण कर्तुर इप्सितम कर्म से यहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाती है, परंतु गांव जाते हुए उसने क्या किया? एक क्रिया और कर दी, वो क्रिया तृणम स्पृशति, वो तिनके को स्पर्श कर देता है, इसलिए यहाँ पर तिनके में भी कर्म संज्ञा होती है, परंतु अनिप्सितम यानी अनिश्चित वस्तु की भी यहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये दूसरा सूत्र भी, अगला सूत्र भी हमारा यहाँ पर ये बताता है कि इच्छित वस्तु के साथ साथ अनिश्चित वस्तु का भी कर्म संज्ञा होती है और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से अगले सूत्र की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सूत्र देखिए दोस्तों, अगला सूत्र हमारा आता है उप अनुध्यांग वश, यानी ये कह रहा है कि यहाँ पर यदि वस धातु, ये क्या है? वस, इसका हम पदच्छेद करते हैं दोस्तों, तो उप अनु अधि और आंग, यदि इन ये उपसर्ग यदि वस धातु से पहले आ जाते हैं। कौन सी धातु से पहले? वस यानी रहना। यदि वस धातु से पहले इन उपसर्गों का प्रयोग हो जाता है, उप का, अनु का, अधि का, आंग का, तो यहां पर वस धातु का जो आधार होगा, क्या होगा? आधार। इस आधार की कर्म संज्ञा होगी। किसकी? आधार की क्या होगी? कर्म संज्ञा। अर्थात यहां पर आधार की अधिकरण संज्ञा न होकर कर्म संज्ञा होगी, और इसलिए वस धातु का जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा इस सूत्र के माध्यम से होती है और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिए, उदाहरण देखिए, मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं यहां पर, हरि बैकुंठे बसती। यहां पर उप अनु अधि आंग, हमने कोई सा भी उपसर्ग नहीं लगाया, तो इसके आधार में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया हमने? आधार है, आधार जो है इसमें हमने सप्तमी विभक्ति का यहां पर हमने प्रयोग किया बैकुंठ में। अब हम बात करते हैं कि हमने वस धातु से पहले उप लगाया, अनु लगाया, अधि लगाया या आ लगाया। यदि इन उपसर्गों का प्रयोग वस धातु से पहले हम करते हैं तो इस बैकुंठम में हमें कर्म संज्ञा करनी पड़ेगी। यहां पर क्या होगी? आधार की कर्म संज्ञा, और यहां पर आधार की क्या हो रही है? यहां पर आधार की क्या हो रही है? यहां पर आधार की अधिकरण संज्ञा हो रही है। अब जब अधिकरण संज्ञा होगी तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग यहां पर हमने किया, परंतु यहां पर हम कर्म संज्ञा करेंगे तो कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यहां पर किया जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, तो यदि उप अनु अधि और आंग उपसर्ग के है वस धातु से पहले, तो फिर वहां पर उसकी कर्म संज्ञा की जाएगी। तो वार्तिक के अनुसार यदि हम बात करें कि अभुक्तस्य अर्थस्य न, अभुक्त अर्थस्य न, अभुक्त का मतलब उपवास, अनुभुक्त का मतलब हो गया उपहास, उपवास, व्रत या भोजन न करना। जब भोजन न करने अर्थ में यदि उप उपसर्ग का प्रयोग यदि वस धातु के साथ किया जाता है, जिसे हम कह देते हैं उपवास। उपवास का मतलब व्रत करना, भोजन नहीं करना। यदि इस अर्थ में इसका प्रयोग लिया जाता है उप के साथ वस धातु, तो फिर वहां पर क्या होगा? वहां कर्म कारक नहीं होगा, वहां उसके आधार में सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम बात करें यहां पर अगला उदाहरण देखिए कि साधु पूर्णिमायाम वने उपवसति, यानी साधु जो है वो पूर्णिमा को वन में उपवसती यानी उपवास करता है। तो साधु जो यहां पर कहां पर? वन में, यानी उपवास करने का आधार क्या है? वन। तो वन आधार है,
तो वन में कौन सी इसका क्या कारक होगा, इसकी अधिकरण संज्ञा होगी और अधिकरण संज्ञा होकर यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यदि वस धातु से पहले उप अनु अधि आंग उपसर्ग आ जाते हैं तो वहां पर उसके आधार की अधिकरण संज्ञा न कर उसके आधार की हम क्या करेंगे, कर्म संज्ञा करेंगे। यहाँ पर वस धातु से पहले हमने कोई उपसर्ग नहीं लगाया, इसलिए यहाँ पर इसकी अधिकरण संज्ञा ही होगी और अधिकरण संज्ञा होकर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। परंतु यहाँ पर हमने क्या किया, उप अनु अधि और आ इन उपसर्गों का प्रयोग किससे पहले कर लिया, वस धातु से पहले। तो यहाँ पर कौन सा इसकी आधार की कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा, और कर्म संज्ञा होकर यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। परंतु एक बात विशेष यहाँ पर हम बात करें, नोट लगाकर लिखें, जो कि वार्तिकार ने कहा है कि यदि उपवास अर्थ में नहीं होना चाहिए, अनुभुक्ता भूखा रहने के अर्थ में नहीं होना चाहिए। यदि भूखा रहने के अर्थ में अर्थात उपवास अर्थ में है तो वहां पर उसके आधार पर सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार अब हम बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। यहां पर सूत्र है अपना अधि सिंह स्था साम कर्म, यानी इसमें अधि उपसर्ग सिंह, अधि उपसर्ग सिंह, आस स्था और आस इन धातुओं के साथ में यदि लगता है तो उसके अधिकरण की भी कर्म संज्ञा होती है। अर्थात यहाँ पर ये अधि उपसर्ग जो है इसका पदच्छेद करें, अधि सिंह स्था आस, इन धातुओं के साथ में यदि अधि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर इस इन सिंह यानी सोना, स्था यानी ठहरना, आस यानी रहना। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें कि इन धातुओं के साथ में अधि उपसर्ग लग जाता है तो उसी प्रकार उसके आधार जो होगा, इन धातुओं का आधार, इस आधार की अधिकरण संज्ञा न होकर कर्म संज्ञा होगी। क्या होगी दोस्तों, कर्म संज्ञा। जब इसके कर्म संज्ञा होगी तो वहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, पंचमी विभक्ति। दोनों को मैं यहाँ पर उदाहरण देकर, दोनों के माध्यम से उदाहरण बात करें, दोनों को मैं यहाँ पर उदाहरण देख के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बालक, बालकः प्रियंके शेते, शेते यानी सोने की जो क्रिया की जा रही है वो किस पर की जा रही है, प्रियंके, प्रियंके यानी पलंग। तो पलंग पर जब बालक सोता है तो यहाँ पर देखो कि बालक जब सो रहा है किस पे सो रहा है, पलंग पर। तो ये आधार है, सोने का आधार क्या है यहाँ पर, पलंग। अब यहाँ पर हमने यदि किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया तो फिर यहाँ पर हमने सप्तमी विभक्ति, तो यहाँ पर हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया। उसी प्रकार यदि हम बात करें कि जब इसका प्रयोग हम अधि उपसर्ग के साथ कर देते हैं या शेते धातु के यानी सिंह धातु, सिंह का मतलब सोना, सिंह धातु के साथ में अधि उपसर्ग का जब प्रयोग कर दिया जाएगा तो ये जैसे अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ तो यहाँ पर हम इसमें कर्म संज्ञा कर यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, अर्थात आधार की कर्म संज्ञा यहाँ पर होगी। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो दोस्तों कि अगला उदाहरण देखिए कि हरि बैकुंठे तिष्ठति, हरि बैकुंठ में रहते हैं। तो बैकुंठ, बैकुंठ में हमने यहाँ पर देखो तिष्ठति से पहले किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया, तो यहाँ पर बैकुंठ में हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग अर्थात इसके आधार की अधिकरण संज्ञा की। यहाँ पर इसके आधार में हरि बैकुंठम अधिशेते, अधि उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर बैकुंठम में हमने क्या किया, कर्म संज्ञा की, यानी इसके आधार की, किसकी, तिष्ठति के आधार की, बैठने के आधार की जो हमने यहाँ पर कर्म संज्ञा की। उसी प्रकार अगला उदाहरण की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आसने यानी गुरु आसने, आस्ते, आस्ते यानी बैठते हैं, रहने का मतलब, यहाँ आस का मतलब बैठना और रहना। क्या, तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें कि गुरु आसने आस्ते, गुरु आसन पर बैठते हैं, तो देखो आधार क्या है बैठने का, आसन। जब आसन आधार है तो यहाँ पर इसमें हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया। आगे देखिए हम इसी में यदि हमने यहाँ पर आस्ते से पहले अधि यानी अधि प्लस आस्ते, यदि इस प्रकार यहाँ पर प्रयोग कर देते हैं तो अधि से, आस्ते से पहले अधि उपसर्ग लग गया और इस कारण से इसके आधार में बैठने का, गुरु का जो बैठने का आधार है वो आसन है, तो आसन में हमने यहाँ पर
द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया, अर्थात यहाँ पर कर्म संज्ञा कर कर हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया। इसी प्रकार से दोस्तों वहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका आपको विशेष रूप से यह ध्यान रखना है कि सींग, स्था और आस, सींग यानी सोना, स्था यानी ठहरना, आस यानी रहना या बैठना। तो इस प्रकार से यदि अधि उपसर्ग का प्रयोग कर दिया जाता है इनसे पहले, तो वहां पर इनके आधार में, इन धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा कर कर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से हम अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। इसी उपसर्ग के संबंधित, इसी प्रकार उपसर्ग से संबंधित है यहाँ पर अभि, नि, विसश्च। अभी भी उपसर्ग है और नी भी उपसर्ग है। ये विस धातु है। विस धातु का अर्थ होता है नियुक्त करना। विस धातु का अर्थ क्या होता है दोस्तों? नियुक्त करना। अर्थात अभी और नी दो उपसर्गों का इसी क्रम में, यदि इसी क्रम में ये विस धातु से पहले आ जाते हैं तो वहां पर इनके विस धातु का जो आधार है उसमें भी कर्म संज्ञा होगी, अर्थात वहां अधिकरण संज्ञा न होकर कर्म संज्ञा वहां पर की जाएगी। तो देखिए इस उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि पिता पुत्रम सन्मार्गे विशति। विशति का मतलब नियुक्त करता है, अच्छे मार्ग पर लगाता है पुत्र को। क्या? तो पिता अपने पुत्र को अच्छे मार्ग पर लगाता है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का उपसर्ग का प्रयोग हमने नहीं किया। जब प्रयोग नहीं किया तो यहाँ पर सन्मार्ग में हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अब देखिए इसमें यदि हम कह रहे हैं कि अभी और नी उपसर्ग यदि विस धातु से पहले लगा दिया जाए तो अभी और नी इसी क्रम में लगेंगे। ये अर्थात सीधा सा आपको ध्यान रखना है, अभिनी शब्द यदि आ गया, अभिनी शब्द यदि आ जाता है तो आपको उसके आधार की कर्म संज्ञा करनी है और कर्म संज्ञा कर कर वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। अब हम बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। अकथितश्च, अकथिता यानी जो नहीं कहा गया है, अन्य कारकों में जिसका विधान नहीं किया गया है, जिनके बारे में नहीं कहा गया है, तो वह भी क्या कहलाएंगे? कर्म कहलाएंगे। यानी उनकी भी कर्म संज्ञा होगी और उन्हें कहा जाएगा अकथित कर्म। अकथित कर्म यानी कथित कर्म, एक तो अकथित कर्म, एक हो गया कथित कर्म। इस अकथित कर्म का मतलब ही अविवक्षित कर्म कहा जाता है। इसे अविवक्षित कर्म और इसे कहा जाता है विवक्षित कर्म। देखो दोस्तों इस प्रकार से अकथित सूत्र के माध्यम से, यानी इसमें कहा गया कि जो इसमें नहीं कहा गया कारक आदि में, अन्य कारकों में जिसका विधान नहीं किया गया, तो वैसे कर्म भी यदि है तो उन्हें अकथित कर्म कहा गया। और अकथित कर्म को ही अविवक्षित कर्म कहते हैं, अर्थात जिनकी व्याख्या नहीं की गई है, तो उन कर्मों की भी यहाँ पर कर्म संज्ञा होगी और कर्म संज्ञा होकर उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। परंतु अब देखिए यहाँ पर ये तो एक थोड़ी सी कुछ प्रकार की बात हुई, थोड़ी सी अटपटी। अब इसको थोड़ा सा और सरल भाषा में हम करते हैं। यानी कुछ धातुएं, यानी ये 16 धातुएं, ये 16 धातुएं हैं। इन धातुओं को कहा जाता है द्विकर्मक। ये कह रहे हैं कि अकथित, यानी उन 16 धातुओं में जो द्विकर्मक धातुएं हैं उनके अंदर ही दो कर्म पाए जाएंगे। एक कर्म होगा मुख्य कर्म और दूसरा कर्म होगा गौण कर्म। दोस्तों ये मुख्य कर्म जो होगा ये तो कर्तुर् इप्सितम कर्म के सूत्र के माध्यम से यहाँ पर आएगा, और जो गौण कर्म होगा यानी उन 16 द्विकर्मक धातुओं के अंतर्गत एक कर्म जब और आएगा तो उसे गौण कर्म कहा जाएगा, और वह अकथित च सूत्र से वहां उसकी कर्म संज्ञा होगी। इसको थोड़ा सा समझने के लिए देखिए दोस्तों, हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर ये जो 16 धातुएं हैं, इन 16 धातुओं में ही इसका प्रयोग होगा। दोस्तों यहाँ पर केवल इन 16 धातुओं के अंदर ही उनका प्रयोग होगा। ये 16 धातुएं जो है उनको बारे में हम बात करें, एक एक धातु का अर्थ यहाँ पर मैंने लिखा है, आप देख लीजिए। दोह का मतलब दोहना, याच मांगना, पच यानी पकाना, दंड यानी दंड देना, रुद्ध यानी रोकना, प्रच यानी पूछना, ची यानी चुनना, ब्रु यानी बोलना या कहना। उसी प्रकार शास यानी शिक्षा देना या शासन करना, जी यानी जीतना, मथ यानी मथना, मुस यानी चुराना, नी यानी ले जाना,
हर यानी हरण करना, कृष यानी खींचना, वह यानी ढोना। ये चारों धातुएं ऐसी धातुएं लगभग इनका एक ही अर्थ में हम ले सकते हैं। नियन ले जाने वाला, हरण करने वाला, खींचने वाला, वहने वाला, ढोने वाला। तो इस प्रकार से अब देखिए ये जो 16 धातुएं हैं, ये 16 धातुएं आपको याद करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों याद करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। और इन 16 धातुओं को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें किस तरीके से एक वाक्य में यहाँ पर लिख रहा हूँ एक धातु से संबंधित, उस वाक्य को हम यहाँ पर देखेंगे। गोपाल गाय से दूध दोहता है। अब यहाँ पर इस बात को हम देखें कि गाय का दूध दोहा जा रहा है। पहले तो हम बात करें कि इसमें क्रिया क्या है, दोहना, दोग्धी। जब ये दोहा जा रहा है तो ये क्रिया कौन कर रहा है, गोपाल। तो ये तो करता हुआ ये क्रिया हुई। अब इसमें ये देखिए, पहले तो हम इप्सितम कर्म की बात करें, यानी कर्तुर इप्सितम के माध्यम से क्या होगा कि गोपाल दोहने की क्रिया से सर्वाधिक किसे चाह रहा है, दूध को। जब दूध को चाह रहा है तो ये तो हो गया मुख्य कर्म। दूध किससे अलग हो रहा है, गाय से। जब गोपाल गाय से दूध दोहता है तो गोपाल गाय से दूध को अलग कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है। जब ये गाय से दूध को अलग कर रहा है तो अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर की विवक्षा हो जाती है और यहाँ पर अविवक्षित यानी अकथित च से यहाँ पर गौण कर्म होगा और यहाँ पर इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात गोपाल गाम दुग्धम दोग्धी, मुख्य कर्म तो इसका दुग्ध होगा, दूध होगा और गाय से अलग किया जा रहा है इसलिए गौण कर्म होगा, परंतु यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से इसकी पूरी 16 धातुओं के मैं फटाफट आपको उदाहरण बता देता हूँ। इनके उदाहरण देखते हैं। देखो दोस्तों 16 धातुओं की बात करते हैं। इन 16 धातुओं के अंतर्गत यदि हम बात करें दूह, तो दूह का उदाहरण देखिए फटाफट, जल्दी से उदाहरण देख लीजिए दोस्तों। गोपाल गाम दुग्धम दोग्धी, ये उदाहरण मैंने अभी बताया आपको। तो गोपाल गाय से दूध दोहता है, तो गाय से यहाँ पर अलग हो रहा है दूध, परंतु इसका दोहने की जो क्रिया के अनुसार यदि मुख्य कर्म की बात करें तो मुख्य कर्म कौन सा होगा, दुग्ध, यानी मुख्य कर्म। ये जो होगा यानी गाय से अलग हो रहा है तो यहाँ पर ये कौन सा कर्म होगा, गौण कर्म होगा। तो इस प्रकार से गौण अकथित से सूत्र से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, यानी कर्म संज्ञा होगी। यानी मुख्य कर्म में तो कर्तुर इप्सितम कर्म से और गौण कर्म में अकथित च सूत्र से यहाँ पर हमारे कर्म संज्ञा होगी। उसी प्रकार देखिए इसमें भी विप्र बलिम वसुधाम याचते। विप्र यानी विप्र बलि से वसुधा यानी पृथ्वी मांगता है, तो विप्र किससे मांग रहा है, बलि से। तो यहाँ पर बलि से वसुधा याचते। अब यहाँ पर बात करें कि याच जो यानी क्रिया जो हो रही है मांगने की, वो क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है, वसुधा। तो मुख्य कर्म हो गया वसुधा। अब किससे अलग किया जा रहा है, बलि से, तो बलि जो होगा यहाँ पर अपना गौण कर्म होगा। इसी प्रकार से ये बलि और ये वसुधा होगा मुख्य कर्म। इसी प्रकार हम अगले सूत्र की ओर बढ़े। बालिका टंडुलान ओदनम पचती, तो बालिका जो है वो क्या कर रही है, ये जब पका रही, क्या पका रही है, ओदन, भात पका रही है, तो ये तो हो जाएगा मुख्य कर्म। अब किससे पका रही है, चावलों से, तो यहाँ पर ये चावल को हो जाएगा गौण कर्म। उसी प्रकार से यहाँ पर अगले उदाहरण की ओर हम बढ़े कि नरपह चोर शतम दंडेती, राजा दंड देता है, चोर को 100 रुपए दंड देता है। तो राजा दंड देने का काम क्या कर रहा है, क्या दंड दे रहा है, 100, तो ये 100 जो है ये मुख्य कर्म होगा। उसी प्रकार किससे अलग हो रहा है, ये चोर से, तो पंचमी विभक्ति यहाँ पर होनी चाहिए, परंतु पंचमी नहीं होकर यहाँ पर क्या हुआ, चोर में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग अर्थात गौण कर्म होगा। उसी प्रकार अगली धातु है रुद्र, रुद्र यानी रोकना। तो कृष्ण गाम व्रजम अवरुद्धति, कृष्ण गाय को बाड़े में रोकता है। जब यहाँ पर रोकने का भाव आ गया तो यहाँ पर कृष्ण गाय को, तो यहाँ पर रोक किसको रहा है, गाय को, तो ये मुख्य कर्म होगा। अब कहाँ पर रोक रहा है, ब्रज में, तो ये अधिकरण होना चाहिए था, परंतु अधिकरण की विवक्षा होकर यहाँ पर कर्म संज्ञा होती है अकथित सूत्र से, तो ये गौण कर्म होगा। उसी प्रकार से अगला धातु है अपने प्रच्छ, प्रच्छ यानी पूछना। गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छति, गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रश्न, तो ये तो होगा मुख्य कर्म।
और ये होगा गौण कर्म। उसी प्रकार से अगला है ची का मतलब चुनना। तो बालक वृक्ष से फल चुनता है, तो फल को वृक्ष से अलग कर रहा है। तो दोस्तों देखना, यहाँ पर बालक क्या कर रहा है, चुन रहा है। तो चुनने के माध्यम से इसका इच्छित वस्तु क्या होगी, फल, यानी फल मुख्य कर्म होगा। अब ये मुख्य कर्म होगा। उसी प्रकार वृक्ष की बात करें तो वृक्ष से अलग हो रहा है तो अपादान संज्ञा होनी चाहिए, परंतु अलग अपादान नहीं होकर ये चिनोती धातु ची धातु आने के कारण यहाँ पर इसकी अविवक्षा हो जाती है। अकथितम सूत्र से यहाँ पर वृक्ष में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, कर्म कारक होगा। तो उसी प्रकार से गौण कर्म होगा। अब हम बात करते हैं कि ब्रू मुख्य, ब्रू यानी बोलना। गुरु शिष्य से धर्म कहता है, गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते। तो यहाँ पर गुरु शिष्य से क्या कर रहा है, धर्म। तो ये धर्म जो होगा ये होगा मुख्य कर्म। और यहाँ पर शिष्य से पुकारा, तो यानी यहाँ पर हम बात करें गौण कर्म होगा। उसी प्रकार यहाँ पर हम बात करें शास यानी शिक्षा देना या शासन करना। तो गुरु शिष्यम धर्मम शास्ति। तो गुरु शिष्य से धर्म की शिक्षा देता है। तो गुरु शास्त्र यानी शिक्षा देता है, धर्म का यानी धर्म की, तो ये मुख्य कर्म हो गया। अब किसको दे रहा है, शिष्य को, तो ये गौण कर्म हो गया। तो इसी प्रकार से ये हमारी जो बची हुई धातुओं के बारे में भी हम बात करेंगे आगे। तो इस प्रकार से ये धातुएं हैं, ये 16 धातुएं। कौन सी धातुएं, द्विकर्मक धातु। आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है, द्विकर्मक जो धातुएं हैं इन 16 धातुओं के अंतर्गत ही इसका प्रयोग होगा। अर्थात ये 16 धातुएं होगी तभी हमें द्विकर्मक होने के कारण इनका एक मुख्य कर्म एक गौण कर्म होगा। तो मुख्य कर्म में कर्तुर ईप्सितम कर्म से वहां पर कर्म संज्ञा होगी और कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति लगेगी। परंतु गौण कर्म जो होगा उस कर्म में अकथित सूत्र से कर्म संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा होकर वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखना यहाँ पर किस तरीके से, एक छोटा सा मैं वाक्य के माध्यम से और बाकी उदाहरण अभी बताता हूं मैं आपको। तो विप्र बलिम वसुधाम याचते, वहां पर बलि और वसुधा। अब देखिए पूरा वाक्य उसने दे दिया, वो पूछेगा, एक को अंडरलाइन कर बलिम को अंडरलाइन कर दिया, बलिम को अंडरलाइन करके वो पूछ लेगा आपसे कि कौन सा सूत्र यहाँ पर लगता है। तो आपके सामने यहाँ पर बलिम में कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ अकथित च सूत्र लगेगा, जबकि ऑप्शन में आपके कर्तुरी ईप्सितम कर्म होगा, कर्मणि द्वितीय होगा। इस प्रकार से यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है वो कौन सा सूत्र प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पर अकथित च सूत्र प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगली जो धातुएं हैं उनको भी देखिए दोस्तों। तो अगली धातु जी यानी जीतना। यज्ञ दत्त देवदत्तम सतम जयति, यज्ञ दत्त देवदत्त से 100 रुपए जीतता है। तो यहाँ पर देखो यज्ञ दत्त यहाँ पर करता है, जयति एक क्रिया है, जब क्रिया के माध्यम से क्या जीत रहा है 100, तो मुख्य कर्म होगा। ये क्या होगा, मुख्य कर्म होगा। उसी प्रकार हम बात करें कि किससे अलग हो रहे हैं, देवदत्त से तो अपादान होना चाहिए, परंतु यहाँ पर गौण कर्म होगा। और गौण कर्म होकर यहाँ पर अपादान की विवक्षा होकर यहाँ पर देवदत्त में कर्म संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार मथ धातु में, मथ यानी मथना, देवा सुधाम क्षीर निधिम मथनंती, यानी देवता सुधाम अमृत, क्षीर निधि यानी क्षीर सागर से, मथनांती यानी मथते हैं। तो देवता सुधा, देवता अमृत यानी मथने की क्रिया जो की जा रही है वो मुख्य क्या की जा रही है, सुधा यानी अमृत। तो ये होगा मुख्य कर्म। उसी प्रकार क्षीर निधि जो है किससे, यानी अमृत क्षीर निधि से अलग किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर गौण कर्म होगा। और यहाँ पर अपादान होना चाहिए, परंतु अपादान न होकर यहाँ पर कर्म संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा होकर यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार अगला बात करें मुस यानी यहाँ चुराना। मोहन रामम, अगली बात करें मुस चुराना। मोहन रामम सतम मुष्णाति, मोहन राम के 100 रुपए चुराता है। क्या, तो क्रिया क्या हो रही, चुराने की। कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, तो ये तो कर्ता हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या चुरा रहा है, 100, तो ये तो हो गया मुख्य कर्म। और राम क्या है, राम से अलग हो रहे हैं 100 रुपए, इसलिए राम जो होगा ये गौण कर्म होगा। इसलिए यहाँ पर राम में अविवक्षा होती है
अपादान की, और अपादान की विवक्षा होकर यहाँ पर कर्म संज्ञा होगी और कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार इन चारों धातुओं का एक ही उदाहरण में हम बात करते हैं, यानी नी यानी ले जाना, हर यानी हरण करना, कृष यानी खींचना, वह यानी ढोना। तो स ग्रामम अजाम नयति, वह गांव में बकरी ले जाता है। तो जब वो गांव में बकरी ले जा रहा है तो देखो यहाँ पर नयति क्रिया हो रही है, हरती हो रही है, या वह गांव में बकरी को हरण करके ले जाता है, हरण करता है। यहां पर हम बात करें करसती है वहती, तो देखो इसी प्रकार यहां पर वह ले जा रहा है, यह कर्ता हो गया। अब किसे ले जा रहा है, ले जाने की क्रिया किसको कर रहा है, इसको अजा को, तो ये तो होगा मुख्य कर्म। कहाँ ले जा रहा है, अधिकरण होना चाहिए, परंतु यहाँ पर अधिकरण न होकर यहाँ पर क्या हो गया, अपदा, यहाँ पर कर्म हो गया, इसलिए गौण कर्म है। और गौण कर्म में यहाँ पर अकथित सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अकथित सूत्र से कर्म संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा कर यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अकथितम च सूत्र जो है आपका कंप्लीट होता है। बात क्वेश्चन किस तरीके से वो पूछता है कि अविवक्षा किसकी हो रही है, किस अंडरलाइन देकर पूछ लेगा कि किस सूत्र किया जा रहा है, किस सूत्र के माध्यम से यहाँ पर विधान हो रहा है, किस सूत्र के माध्यम से कर्म संज्ञा यहाँ पर हो रही है, इस प्रकार पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। तो अगला सूत्र है हमारा अंतरा अंतरेण युक्ते। इस सूत्र को पढ़ने से पहले मैं आपको पहले वापस वो बात जो मैंने पहले बताई थी उस बात को वापस रिपीट करना चाहूंगा। विभक्तियां दो प्रकार की होती है, एक तो उपपद विभक्ति होती है, एक कारक विभक्ति होती है। तो अब तक हम जो पढ़ रहे थे द्वितीय विभक्ति में वो कारक विभक्ति थी। अब बात करते हैं उपपद विभक्ति की, यानी एक पद को के आधार पर कोई विभक्ति का यदि निर्धारण किया जाता है तो उपपद विभक्ति कहलाएगी। तो यहाँ पर उपपद विभक्तियों के बारे में बात करते हैं। पहला सूत्र हमारा इसमें आता है अंतरा अंतरेण युक्ते, यानी इसमें कहा गया है अंतरा, अंतरा का मतलब होता है बीच में, अंतरेण का मतलब होता है बिना। इन दो शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात सीधी सी बात है, आपको कुछ शब्द याद रखने हैं। जैसे हम बात करें कि अंतरा और अंतरेण, यदि इन शब्दों का प्रयोग होता है तो आपको वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे योग में तो देखिए त्वाम माम च अंतरा हरि अस्ति, तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है, यानी तुम्हारे और मेरे, यानी हरि किसके साथ संबंध हो रहा है, तुम्हारे और मेरे दोनों के साथ संबंध हो रहा है, इसलिए दोनों में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। उसी प्रकार अंतरेण का मतलब बिना, तो ज्ञानम अंतरेण सुखम नास्ति, अंतरेण शब्द आ गए इसलिए ज्ञानम में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अर्थात यहाँ पर कर्म संज्ञा नहीं करेंगे, सीधी क्या कर देंगे, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जबकि कारक विभक्ति में पहले क्या किया जाता है, वहां पर पहले कारक का निर्धारण किया जाता है और उसके बाद विभक्ति का विधान किया जाता है। जबकि यहाँ पर उपपद विभक्तियों के अंतर्गत सीधा सा शब्द के आधार पर सीधी विभक्ति का ही निर्धारण कर दिया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। अगले सूत्र की ओर हम बढ़ते हैं। काला ध्वनो अत्यंत संयोगी, काला ध्वनो अत्यंत संयोगी, यानी काल अध्वनो अत्यंत और संयोग पदच्छेद करते हैं। काल अध्वनो और अत्यंत संयोग ये, तो इस प्रकार से तो कालवाचक और अध्वनो, अध्वनो का मतलब होता है मार्ग, क्या होता है अध्वनो का मतलब क्या होता है दोस्तों, मार्ग, यानी कालवाचक यानी समयवाचक और मार्गवाचक, इन शब्दों के योग में जब अत्यंत संयोग हो, अर्थात सीधी से अत्यंत का मतलब हम बात करें निरंतरता, यदि इनमें निरंतरता अर्थ है तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मासम माघ मासम कल्याणी अस्ति, माघ का महीना कल्याणकारी है। तो यहाँ पर निरंतरता दिखाई दे रही है। जब निरंतरता है तो यहाँ पर मासम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वैसे ही दूसरा उदाहरण है नदी क्रोशम कुटिला अस्ति, नदी कोष भर तक, कहां तक, कोष भर तक
लगातार, इसमें कहीं भी बीच में रुकावट नहीं है, अर्थात निरंतरता अर्थ होगा। तो नदी लगा कोस भर तक कुटिला यानी टेढ़ी है। तो इस प्रकार यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण जो है कि स मासम व्याकरणम अधीते, वह महीने भर तक व्याकरण पढ़ता, एक दिन भी उसने नहीं छोड़ा, अर्थात निरंतरता है। और जब निरंतरता होती है तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहां पर इसमें मासम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, अर्थात कालवाचक और मार्गवाचक जो शब्द हैं उन शब्दों के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं। अबित परित समया निक्षा हा प्रति योगे अपि, यानी इन शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अबित, अबित का मतलब दोनों ओर, परित का मतलब चारों ओर, समया और निक्षा का मतलब समीप यानी पास। हा का मतलब खेद सूचक है और प्रति का मतलब होता है और, यानी वो मेरी ओर देखता है क्या। तो इस प्रकार से इन शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों आपको कुछ नहीं, सीधे सीधे शब्द याद रखने हैं। अबित परित समया निक्षा हा प्रति, इनके योग में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, ये राजमार्गम अबित वृक्षा संति, अबित, अबित शब्द आ गया, ये अपना अबित शब्द आ गया। जब अबित आ गया तो इसके योग में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का विधान होगा, अर्थात अबित के योग में राजमार्ग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। राजमार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। ग्रामम परितः वनम अस्ति, गांव के चारों ओर, गांव के चारों ओर वन है। तो यहाँ पर परित के योग में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। उसी प्रकार यहाँ पर नगरम समया निक्षा, समय या निक्षा यानी पास, नगर के पास में तड़ाक, तड़ाक का मतलब होता है तालाब, तो तालाब है, नगर के पास में तालाब है। तो यहाँ पर समया या निक्षा के योग में यहाँ पर क्या होगा, नगरम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। उसी प्रकार हा पुत्रम, हा के योग में पुत्रम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करें तो हा पुत्रम त्वया पुस्तकम अपहरेते, त्वया हरे पुत्र तुमने पुस्तक चुरा ली है, तुम्हारे द्वारा पुस्तक चुराई गई है, अर्थात यहाँ पर धिक्कार सूचक है, खेद सूचक शब्द है। उसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, स नदीम प्रति गच्छति, वह नदी की ओर जाता है। किस ओर जाता है, नदी की ओर, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। नदीम यानी नदी की ओर जाता है, किस ओर जाता है, नदी की ओर। तो इस प्रकार से इन शब्दों के अबित परित समया निक्षा और हा और प्रति, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब कुछ शब्दों के बारे में बात करते हैं कि इन शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे उभेत, उभेत का मतलब दोनों ओर, उभेत का मतलब क्या होता है, दोनों ओर। सर्वत का मतलब चारों ओर, धिक का मतलब वही धिक्कार, ऊपरी ऊपर, ऊपर ऊपर, अधो अध नीचे नीचे, अधि अधि बीच बीच में। तो दोस्तों इन शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक विशेष काम की बात बताऊंगा, पर पहले इस चीज को हम देखते हैं। देखो, नगरम उभयत नद्यो स्तर, नगर के दोनों ओर नदियां है, कितने, इसलिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया है हमने। अब देखो, तो नगर, नगरम में यहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा उभयत के योग में। उसी प्रकार सर्वत यानी चारों ओर, नगरम सर्वत प्राचीर अस्ति, नगर के चारों ओर प्राचीर है। तो देखो, सर्वत के योग में नगरम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। उसी प्रकार दुष्टम धिक्, दुष्ट को धिक्कार, यानी यहां पर द्वितीय धिक् के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। उसी प्रकार हम बात करें कि ऊपरी ऊपर, यानी ऊपर, ऊपरी ऊपर लोक हरि, ऊपर ही ऊपर के लोक में हरि हैं, तो ऊपरी ऊपरी के योग में लोक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ये इस ऊपरी ऊपरी के योग में। उसी प्रकार वृक्षम अधो अध पत्राणि संति, तो वृक्ष के नीचे नीचे पत्ते हैं, यानी वृक्ष के नीचे नीचे, वृक्ष के नीचे नीचे पत्ते हैं, इधर उधर फैले हुए नहीं है। तो यानी अधो अध के योग में यहाँ पर वृक्ष में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा।
उसी प्रकार आकाशम पातालम अध्य अधि पृथ्वी, तो अधि अधि का मतलब बीच बीच में, इन दोनों इस शब्द के अधि अधि के योग में आकाशम और पातालम इन दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया, यानी दोनों के साथ ये जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। दोस्तों यदि हम बात करें यहाँ पर, आपको अब ध्यान देने वाली जो बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वह ये है इन तीन शब्दों पर, इन तीन शब्दों पर ये एक साथ दो शब्द बने हुए हैं, दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बना हुआ है। जैसे इसमें बात करें ऊपरी और ऊपरी, दूसरा शब्द है अधो यानी अध अध, और तीसरा शब्द है अधि अधि। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि ये दो शब्द एक साथ आते हैं तो द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे, इन दोनों का एक साथ प्रयोग होगा तो द्वितीय विभक्ति होगी। परंतु दोस्तों यदि इनमें से एक का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऊपरी का प्रयोग किया गया, तो फिर वहां पर हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा, जिसे मैं यहां पर एक उदाहरण देके बता देता हूं। भवनस से ऊपरी खगा संति। तो दोस्तों इस प्रकार से यहां पर ऊपरी के योग में भवनस्य में हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया। तो दोस्तों वहां पर भी मैं आपको इस बात को बताऊंगा कि यहां पर इस कारण से ऊपरी एक बार प्रयोग किया गया, इसलिए यहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, जबकि दो बार प्रयोग किया जाता है तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, और दोनों शब्दों का यदि एक साथ प्रयोग होता है तो द्वितीय विभक्ति की होगी, और एक ही शब्द का प्रयोग होता है तो षष्ठी विभक्ति होगी। तो दोस्तों सीधा सा ध्यान रखना है हमें कि दो बार प्रयोग हो रहा है तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, और एक बार हो रहा है तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। ये दोस्तों इस प्रकार से हमारी द्वितीय विभक्ति कंप्लीट होती है। धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, और